सीखना और पैसा कमाना हर कोई चाहता है, पर ये कैसे संभव होगा ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की ज़रूरत होगी और उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता है जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज ये कहानी आपकी मार्गदर्शन बनेगी जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी कि आप तेजी से सफलता कैसे प्राप्त कर पाएं। ज्ञान का आकलन। आज ये कहानी आपके मार्गदर्शक बनेगी जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा ही एक दिन एक दीन दुखी गरीब आदमी उसके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकीला भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। बस 1000? वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया, उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी। यह सोचकर वो वहां से चला गया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसे मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि ये पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव से उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। कहानी की सीख। जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा।